टीच यू इंग्लिश सब्जेक्ट लेसन नंबर 6 स्टैंडर्ड 5th अवर नेशनल फ्लैग। ये तो आपको पता ही होगा कि हमारा नेशनल फ्लैग क्या यानी राष्ट्रीय ध्वज बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे सिर्फ एक कन्वर्जेशन हो रहा है ग्रैंडपा का और उनके बच्चों का, जैसे सुजल है, अल्पा है। तो यहाँ से हम कन्वर्जेशन रीड करेंगे। सो लेट टू बी स्टार्टेड। ग्रैंडपा, व्हाट आर यू डूइंग सुजल एंड अल्पा। ग्रैंडपा पूछ रहे हैं सुजल और अल्पा को, क्या कर रहे हो तुम। तो सुजल का रिप्लाई आता है, वी आर कलरिंग अवर नेशनल फ्लैग। मैं अपना नेशनल फ्लैग में कलर कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो आर्ट टीचर ने ये हमको होमवर्क में दिया है कि आपको नेशनल फ्लैग में कलर करना है। तो अल्फा बोलती है, ग्रैंडपा द बेस्ट कलर पिक्चर वी बी डिस्प्ले ऑन द सॉफ्ट बोर्ड एंड हु एवर डज इट वेल व्हेन बी बिस्टो एंड प्राइज फॉर इट एंड ऑन द इंडिपेंडेंस डे। और इसमें अल्फा बोलती है कि ग्रैंडपा अगर जिसका भी अच्छा कलर होगा, बिना कलर मतलब ऐसा कलर कि आउटलाइन के बाहर एक भी कलर थोड़ा सा भी बाहर ना जाए, और जिसका अच्छा कलर होगा, उसने जैसे अच्छी फिनिशिंग दी होगी कलर की, तो उसको इंडिपेंडेंस के दिन प्राइज़ मिलेगा। तो सुजल बोलता है, लुक ग्रैंडपा हाउ आई हैव डन इट। बोले ग्रैंडपा देखो मैंने ये कलर कैसे किया है। तो ग्रैंडपा बोलता है, वैन डन वेल डू यू नो द हिस्ट्री ऑफ अवर नेशनल फ्लैग। बोले तुझे अपनी हिस्ट्री मतलब कि इतिहास, नेशनल फ्लैग का इतिहास तुमको मालूम है, ऐसा ग्रैंडपा उसको पूछते हैं। तो सुजल बोलता है, नो प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट द नेशनल फ्लैग। बोले नहीं ग्रैंडपा आप ही बता दीजिए कुछ नेशनल फ्लैग के बारे में। तो ग्रैंडपा उसको नेशनल फ्लैग के बारे में बताते हैं कि नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया हैज़ 3 इक्वल हॉरिजॉन्टल बैंड्स है हमारे। हॉरिजॉन्टल यानी इस ऐसी लाइन होती है, और वर्टिकल यानी लंबी लाइन होती है। सबसे टॉल पैनल में हमारा सैफरन कलर होता है, सबसे बॉटम में जो होता है वो ग्रीन होता है, और सबसे मिडिल बैंड में होता है हमारा वाइट। और हमारे बीच आपको पता ही होगा कि वाइट बैंड में हमारा अशोका चक्र होता है जो नेवी कलर में होता है। और ये हमको कब मिला, हमने कब एडॉप्ट किया, बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947 में, व्हेन इट बिकेम द ऑफिशियल फ्लैग ऑफ इंडिया। तब हमारा ये फ्लैग ऑफ इंडिया का ऑफिशियल फ्लैग बना था। सो अल्फा बोलती है, ग्रैंडपा हु डिज़ाइन अवर नेशनल फ्लैग। बोले ये हमारा नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किसने किया। तो सुजल बोलता, आई थिंक इट वॉज क्रिएटेड बाय द पिंकली वेंकाया, यानी कि ग्रैंडपा यस इट इज़ अ राइट, इन्होंने ही क्रिएट किया था। और सुजल तो ये बोलता है कि ग्रैंडपा हमारा जो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ इट इम्पोर्टेंस। तो ग्रैंडपा रिप्लाई देते हैं कि नेशनल फ्लैग हमारे एक नेशन का सिंबल है, और यहाँ तक कि हर एक नेशन का एक फ्लैग होता है। नेशनल फ्लैग इज़ द बिकम ऑफ यूनिटी, हॉनर एंड फ्रीडम के लिए ही उसे सिंबल बनाया गया है। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट बिल्डिंग सच एज स्कूल एंड कोर्ट में होस्ट द नेशनल फ्लैग, यानी कि पब्लिक हो चाहे प्राइवेट बिल्डिंग्स हो, स्कूल हैं, कोर्ट हैं, सब में ये होस्ट किया जाता है नेशनल फ्लैग को। अल्फा बोलती है, आवर क्लास टीचर टोल्ड अस द हिस्ट्री ऑफ द नेशनल फ्लैग। बोला हमारे क्लास टीचर ने भी हमको नेशनल फ्लैग के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बताया है। येस्टरडे ही इन्फॉर्म अस अबाउट द नेशनल फ्लैग। बोले हमको नेशनल फ्लैग के बारे में हमको परसों उन्होंने टीचर ने बताया था। सुजल प्लीज़ टेल मी व्हाट ही सेड अबाउट इट। बोले क्या बोला था मैम ने। अल्फा बोलती है, ही टोल्ड अस अबाउट इट्स 3 हॉरिजॉन्टल कलर्स बैंड ऑफ इक्वल साइज। अल्फा ग्रैंडपा बोलते हैं, येस अल्फा यू आर एब्सोल्युटली राइट, डू यू नो अबाउट द कलर्स एंड देयर मीनिंग। बोले कलर और उसके मीनिंग का मतलब क्या होता है, फ्लैग के अंदर जो कलर है उसका मतलब क्या होता है। सुजल, आई नो द टॉप मोस्ट सेफ्रॉन बैंड फ्रॉम करेज एंड सेक्रीफाइस। एंड ग्रैंडपा, राइट, एंड द बॉटम ग्रीन बैंड स्टैंड फॉर लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी, वाइल द वाइट बैंड इन द सेंटर बैंड फॉर ट्रूथ एंड प्योरिटी। इस तरह से तीनों बैंड के अलग अलग हमको अप्रिशिएट करते हैं। अल्फा, इन द सेंटर ऑफ द जो वाइट बैंड है वो है धर्मा चक्र, द व्हील ऑफ लॉ। एंड व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, वो किसके लिए खड़ा है, व्हाट इट स्टैंड फॉर। डियर द व्हील इज़ द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। जो व्हील है वो सिंबल हमको प्रोग्रेस करने के लिए सिंबल बनाया गया है। इट इज़ द प्राइड ऑफ अवर नेशन, डू यू नो certain rules must be followed whenever the national flag is hosted। कुछ रूल्स बनाए गए जब नेशनल फ्लैग झंडा ध्वज होता है, तब कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो व्हाट आर दे, विल यू प्लीज़ टेल अस। बोले क्या है इसका मतलब, किस तरह से हमको इसका रूल्स फॉलो करने हैं। तो ग्रैंडपा उसको बताते हैं, जब भी नेशनल फ्लैग होस्ट होता है तो हमको अटेंशन की जैसे खड़े रहना है और उसको सैल्यूट करना है। एंड मोर एवर इट शुड बी प्रिजर्व्ड केयरफुली एंड अ टोन यानी कि सुकड़ जाते हैं ना जो कपड़े
कपड़ा सूखड़ जाता है उसको टोन बोलते हैं। फ्लैग शुड नॉट बी होस्टेड, ऐसे फ्लैग हमको होस्ट नहीं करना चाहिए। सो सुजल, थैंक यू ग्रैंडफादर, वी विल रिमेंबर दिस फॉर एवर। एंड ग्रैंडपा, वी हैव अ नेशनल बर्ड, एन एनिमल, अ फ्लावर एंड अ फ्रूट। सो डू वी हैव अ नेशनल फूड, बोला हमारा नेशनल फूड क्या होगा, तो अल्फ़ा सोच के बोलती है खिचड़ी। ऐसा ग्रैंडपा फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। चलो चलो अब तुम अपना काम करो, नाउ प्रिपेयर इट, तुम्हारा जो होमवर्क है वो करो। इस तरह से हमको नेशनल फ्लैग के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सो थैंक यू।